प्रणिपत्यवर्धमानम् प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्दं देवं देवादिपं वीरम् नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सव्यसाहूरं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की। जय बोलिए 1008 श्री महावीर स्वामी की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान अमोघ वर्ष ऋषिराज की। जय बोलिए वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैन धर्म की जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर जी महामुनि राज की जय। महात्माओं, चलते ही हम पुनः उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए, जिस समाधान के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन सी जिज्ञासाएं हमारे अंदर यहाँ बैठी हुई हैं और कौन से समाधान के लिए हम यहाँ पर तत्पर आतुर व्याकुल हो रहे हैं। क्या है हमारा शत्रु? अभी तक हमने आचार्य भगवान से पूछा कि हे भगवान, इस संसार को बढ़ाने वाला अगर कोई लता है तो क्या है? बताया कि तृष्णा। ये तृष्णा हमें इतनी सता रही है कि इस तृष्णा के माध्यम से हमारे मन में ईर्ष्या के भाव जन्म लेते हैं, कसायिक परिणाम जन्म ले रहे हैं, हमें निर्लोभ नहीं रहने दे रही, हमें निर्विकारी नहीं रहने देती है, निर्विकल्प नहीं होने देती है। वह तृष्णा। जब पूछा कि हे भगवान, इस तृष्णा हमारे अंदर बैठी, लेकिन हम ऐसा क्या करें? हमारा ऐसा कौन सा शत्रु है जो हमें इस संसार में घेर के रखे हुए है? कौन है हमारा ऐसा प्रबल शत्रु? ये तो वह शत्रु थे, इन शत्रुओं से तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें त्याग कर सकते हैं, दूर रह सकते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक शत्रु कौन है? तब आचार्य भगवान कहते हैं उद्यमहीनता को बैरी। कौन है बैरी? कौन है शत्रु हमारा? तो नन दूसरा जो उद्यमहीन रहते हैं वही हमारा सब में बड़ा शत्रु है, और कोई हमारा शत्रु नहीं है। सब में बड़ा अगर शत्रु है तो अकामरता हमारे अंदर जो बैठी है वही हमारा शत्रु है। सब कुछ जानते हुए भी हम ना करने का काम करें तो हमारे जैसे अज्ञानी कोई नहीं हो सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पुरुषार्थी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहते हैं और सफलता चाहते हो। तो क्या सफलता मिल सकती है डॉक्टर साहब? नहीं मिल सकती। 3 काल में नहीं मिल सकती। जो सोचे कि मेरे भाग्य में होगा तो हो जाएगा, आ जाएगा, लेकिन हम बिना पुरुषार्थ के हमारे सामने आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। महाराज, ऐसे भी लोगों को हमने देखा कि जो कुछ नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उनको फल अच्छा मिलता दिखता है, उनकी सारी मनोकामना सफलताएं सिद्ध होती हुई दिखी हैं। जिसे आज तुम वर्तमान में देख के कह रहे हो कि महाराज ये पुरुषार्थ नहीं कर रहा है फिर भी इसको फल मिल रहा है, ये हमारी भ्रांति है। उसने पूर्व में इतना पुरुषार्थ करके आया था कि आज बैठे बैठे उसको फल मिल रहा है, लेकिन बिना पुरुषार्थ किए किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता। तीर्थंकर जैसे पदवी के धारी तीर्थंकरों को भी पुरुषार्थ करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? चाहते तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर चुके थे, उनको मोक्ष लिखा ही था, फिर क्यों दीक्षा ली? क्यों पुरुषार्थ किया? क्यों उन्होंने दिगंबरी दीक्षा लेकर तप किया? क्योंकि उनके भाग्य में था कि मोक्ष होना ही है, तीर्थंकर बनना है, लेकिन बिना पुरुषार्थ किए फल प्राप्ति होती ही नहीं है। अगर वो भी चाहते कि बैठे रहो
सब अपने आप होता रहेगा? तो क्या हो सकता है राजीव भाई? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। लेकिन पुरुषार्थी कौन है? कौन है पुरुषार्थी संसार में? हमने पहले पुरुषार्थ को ही नहीं समझा, तो पुरुषार्थी कौन कहलाएगा? आचार्य भगवान नेमित चंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि पुरुष का पुरु मीन्स होता है आत्मा, श्रेष्ठ गुण। जो श्रेष्ठ गुणों को, आत्मा को पाने के लिए तत्पर जो रहता है वह कहलाता है पुरुष। और जो उनके श्रेष्ठ गुणों को भोगने के लिए तत्पर रहता है, प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जिज्ञासा रखता है, उत्सुकता रहती है, वह होता है पुरुषार्थी। लेकिन जब पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो हमें उसके अर्थ का प्रयोजन कहां से पता चलेगा? ध्यान रखना राजीव भाई, पुरुषार्थी जब तक अर्थ का ही प्रयोजन नहीं समझोगे, उस अर्थ की प्रयोजन को प्राप्ति नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी अर्थी का मतलब क्या हुआ? माताओं, अर्थी निकलने के पहले अर्थी को सिद्ध कर लो। अर्थी को निकलने से पहले अर्थी को सिद्ध कर लो। ऐसा नहीं कि अर्थियां तो कई बार निकल गई, लेकिन आज तक हम अर्थ को ही सिद्ध नहीं कर पाए, वो अर्थ का प्रयोजन ही नहीं समझ पाए। पुरुष ये नहीं कि जो आप पुरुष बने तो महाराज हम भेद से पुरुष है, हमारा लिंग पुरुष है इसलिए हम पुरुष, ये पुरुष की बात नहीं चल रही है। पुरुष में जो आत्मा के श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति करने के लिए तत्पर रहता हो वही है पुरुष। पुरुषार्थी का कभी अर्थ ही नहीं निकलती, विद्यार्थी की कभी अर्थी नहीं निकलती, मोक्षार्थी की अर्थी नहीं निकलती, परमार्थी की कभी अर्थी नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि ये अपने लक्ष्य पे स्थिर है। तो जो अपने लक्ष्य पर ही स्थिर नहीं, अपने लक्ष्य को नहीं समझता है और अपने ख्वाब खूब ऊंचे ऊंचे सोच के बैठा है और करना कुछ नहीं चाहता है, तो क्या उसे सफलता मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। पुरुषार्थी बनो युवाओं। अगर सफलता पाना है तो बेटा लक्ष्य बना के कदम उठाओ। बिना कदम उठाए, बिना कदम बढ़ाए आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। अगर आपने आज लक्ष्य बनाया था कि आज हमें यहां आकर सुनना है, तो आपने ये पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? और जब पुरुषार्थ किया तो इतनी सारी जानकारियां आपको मिली कि नहीं मिली? तो ये होता है पुरुषार्थ का फल। वो ही काम करो जो हमारे हितकर हो, प्रियकर हो और कल्याणकारी हो। ऐसा नहीं कि कोई भी काम करने लग जाओ, नहीं, जो हितकारी हो, कल्याणकारी हो, सबके लिए अच्छा प्रभाव करने वाला हो। लेकिन हम बैरी कौन है? एकदम हीनता में जी रहे हैं कि चलो हमें नहीं करना, कौन करे, किससे क्या होता है करने से। तो मां, बिना किए तो पेट भी नहीं भरता। बीमारियां क्यों छेल रही हैं डॉक्टर साहब? बीमारियां क्यों छाई रही हैं? किन्हें बीमारियां आती हैं? किन्हें टीबी, डायबिटीज और शुगर वगैरह ये बढ़ रही हैं? महाराज जो उद्यमहीन में बैठी ना, उन्हीं को। मनोज भाई, कभी तुमने सुना कि एक किसान को डायबिटीज बढ़ हो गई हो? कभी सुना कि किसान को थायराइड हुआ हो? कभी सुना कि उसको अटैक आया हो? महाराज जो सुबह से लेकर के रात्रि तक दिन रात बराबर खून पसीना करने वाला, मेहनत करने वाला, उसी काहे को बीमारी? कौन सी बीमारी? कोई बीमारी नहीं आ सकती। लेकिन बीमारी किन्हें छाई हुई है? जो बैठे हैं दुकान में एसी की हवा ले रहे हैं, बकायदे खा रहे हैं, यहाँ का भी खा रहे हैं, वहां का भी खा रहे हैं, आलू प्याज भी खा रहे हैं, प्याज भी खा रहे हैं, प्याज भी खा रहे हैं, तोन फूट रही, हाथ फेर रहे, फिर भी कह रहे हम कुछ खा ही नहीं रहे हैं। अब कैसे ना थायराइड बढ़े, क्यों ना बीपी हाई लो हो, क्यों ना उन्हें अटैक आए, क्यों ना डायबिटीज बढ़े, थायराइड बढ़े। जब कुछ करना ही नहीं, हाथ पैर चलाना ही नहीं, तो अपने आप सब बीमारियां छाएंगी। इन माताओं से पूछो, महाराज घुटने चलना बंद हो गए, उठती बैठती नहीं बन रहा, कमर में दर्द है, महाराज हमको डायबिटीज बढ़ गई है, बीपी हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है। क्यों हो रहा है? माताओं, पहले भी जब माताएं गर्भवती होती थी ना, तो उनको डॉक्टर कहता था कि भाई जितनी मेहनत करो करो,
लेकिन आजकल के डॉक्टर क्या कहते हैं? बेड रेस्ट। उसने गुड रेस्ट नहीं बोला, क्या बोला? बेड रेस्ट। नाम ही शब्द बोल रहा है ना, बेड रेस्ट। डॉक्टर साहब क्या शब्द है उसका? बेड रेस्ट। अब समझ लो अर्थ क्या बोलता है? बेड। लेकिन हमारा धर्म कहता है गुड रेस्ट करो। बेड रेस्ट नहीं बोलता हमारा धर्म। हमारा धर्म क्या कहता है? गुड रेस्ट करो। पहले माताएं जब गर्भवती होती थी ना, तो इनकी परिवार की माताएं, वृद्ध माताएं स्वयं वैद्य बनी रहती थी कि बेटा अब हाथ से चक्की चलाओ, जितना पानी भर सको पानी भरो, झाड़ू पोंछा लगाओ, घर भर का काम करो। जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी डिलीवरी होगी और उतनी अच्छी तुम्हें परेशानियों से बचोगी और बच्चा मजबूत पैदा होगा। लेकिन बेड रेस्ट के पीछे बेड हो गए, पड़े रहो बिस्तर में। क्यों? उनका तो काम ही डॉक्टर का बेड रेस्ट बताना कि तुम बेड रेस्ट करोगे बीमारियां छाएंगी तो हमारी दुकान बाल बच्चे पलेंगे, नहीं तो कौन आएगा हमारी दुकान में? क्यों डॉक्टर साहब, सही है? देखो ऐसा ही है। और नहीं है विश्वास तो पूछ लो जितने डॉक्टर यहां बैठे हो। बेड रेस्ट कर लो, बेड रेस्ट। घुटने चल नहीं रही, अब उठते बनता नहीं, महाराज हाथ पैर जकड़ने लग गए। क्यों? घर में एक नौकरानी लगा ली, खाना बनाने वाली, कपड़े धोने वाली, झाड़ू पोंछा वाली। अब कर लो तुम बेड रेस्ट। अब होगी पूरी जिंदगी बेड तुम्हारी। जो व्यस्त रहते हैं वही लोग तो तंदुरुस्त रहते हैं। अपने जीवन को अस्त व्यस्त रखते हैं वो कभी लस्त पस्त नहीं हो पाते। जो अस्त व्यस्त नहीं रखते, यहाँ वहां की मैं बैठी रहती, फिर कुछ सोचना ही कुछ करना नहीं, बस बैठे रहो निठल्ले बन के। जब बीमारियां छाएंगी तो फिर जिंदगी भर बैठे रहो, करवाती रहना सेवा। माताओं, अगर अपने घुटने सलामत रखना है, कमर दर्द ठीक करना है और शरीर को हस्त पुष्ट रखना है, तो ये नौकरानी घर की हटा दो। ये मत सोचो कि नौकरानी, हम नौकर थोड़ी है, हमारी घर की बड़ी पढ़ी लिखी लड़की नौकरानी बन के थोड़ी जाएगी। अरे नौकरानी नहीं बनने जा रही। अगर तुम चाहते हो कि निरोगी काया से जीवन जी सके तो हाथ पे चलो। अपने घर ही का तो खाना बनाना है, किसके बनाना है? अपने बच्चों को खिलाना है, अपनी पतिदेव को बनाना, सास ससुर माता पिता इनको तो खिलाना है, और किसी और को थोड़ी खिला रही हो। अपने हाथ पैर चलेंगे माँ तो अंतिम सांस तक किसी की एक गिलास पानी की आशा नहीं रखनी पड़ेगी। आशा नहीं रखनी पड़ेगी। हाथ पैर जिस दिन तुमने चलाना बंद कर दिए, नौकरानी नौकर रख लिए, बस तुम्हें अपने अभी जो नौकरानी आशा में पता चले कि ये बच्चे तो तुम्हारे, वो भी तुम्हारी सेवा करने भी तो दूर दूर चले जाएंगे, बाहर जॉब करेंगे, बाहर पढ़ाई करेंगे। अब तुम्हें पानी पिलाने वाला कौन? और किसी दिन नौकरानी ने छुट्टी मान ली तो पता चला घर पूरी मक्खियों से भिनभिना रहा है। हाँ, झाड़ू वाली नहीं आई, 2 दिन तक झाड़ू पोंछा नहीं लगा, 2 दिन बर्तन नहीं धुले, 4 दिन के कपड़े नहीं धुले, कौन करिए? सारी बीमारियों का जड़ है उद्यमहीनता। परिश्रम न करना, लगन न मन नहीं लगाना, यही माँ हमारा सब में बड़ा शत्रु है। एक बार क्या हुआ माँ कि एक राजा के अब हाथ पैर नहीं चल रहे, घुटने भी बिल्कुल टिक गए कि हाथ पैर चला नहीं सकता, डुला नहीं सकता। सभी लोगों ने कहा राजा को तो क्या हो गया, इनकी तो पूरे शरीर में बाधी होगी, इनको कष्ट हो रहा है चलने फिरने उठने में। उनकी सारी व्यवस्था वहीं, उठने बैठने वहीं, मलमूत्र कराना वहीं, भोजन कराना, सारी व्यवस्था वहीं कर दी। सारे हकीम वैद्यों को बुला बुला के तरसते हो गए, कोई भी उसकी औषधि करने वाले को तैयार नहीं, सारी औषधियां फेल। एक जंगल में रहने वाला एक ग्वाला, उसने कहा कि मैं राजा की औषधि कर सकता हूं, राजा को ठीक करके दिखा सकता हूं, मैं चुनौती देता हूं, अगर राजा ठीक नहीं हो तो मुझे जो सजा देना हो दे देना। सबने कहा कि तू न, तेरे खानदान में कोई वैद्य बना, न तू वैद्य है, और इतनी दमंगी के साथ बोल रहा है कि मैं राजा को ठीक कर दूंगा। ये खबर समाचार राजा तक पहुंच गई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। महाराज ने कहा भाई कोई हो बुलाओ को, तो कौन है, मैं उसे पुरस्कार दूंगा, लेकिन मुझे ठीक होना चाहिए, मुझे ठीक करके दिखाना चाहिए। बुलाया गया, सारे हकीम वैद्य सामने बैठे। वो क्या, एक तौलिया लपेटे, एक गमछा गले में डाले और साफड़ी बांधे चला आ रहा है। अरे जंगली आदमी था, जंगल में आदिवासी कैसी रहती है, ऐसी तो रहती है ना डॉक्टर साहब। पहुंच गए, महाराज
मैं हूं वो व्यक्ति कि जो आपके रोग को ठीक कर सकता हूं। क्या कभी किसी का रोग ठीक किया है क्या? महाराज किसी का नहीं किया है, लेकिन ऐसे रोग वालों को हमने खूब देखा है और उनकी दवाई मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो उसने कहा कि कौन सी दवाई है? वैद्य ने पूछा क्या नाम है इसका? मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं अपनी औषधि का नाम नहीं बताऊंगा। आपको करना हो तो औषधि लीजिए और प्रयोग करिए, नहीं तो मैं चला और आराम ना मिले तो जो सजा दोगे वो स्वीकार। राजीव भाई, अब वो व्यक्ति राजा भी घबरा गई कि ऐसा कौन सा वैद्य की दवाई का नाम नहीं बता रहा। चलो भाई क्या है बताओ। और कुछ नहीं थी माँ, एक कागज में छोटी सी राख की पुड़िया थी जो अपने घर में चूल्हे में जला के रखता था। उस कंडे की राख को लेकर के एक पुड़िया में लेके आया और राजा को दिया कि ये पुड़िया पकड़िए, 1 हफ्ते की पुड़िया है और इसे आपको खाना है। मंत्रियों ने पूछा कि ये तो बताओ पहले कि ये पुड़िया चाशनी से देना है, पानी से देना है, दूध से देना है कि घृत से देना है, किससे देना है? तो बोलता है न से पानी से देना है, न से दूध से देना है, न घृत से देखना, न चाशनी से देना है। तो भैया किससे देना है? ये राजा के माथे से जब पसीना निकले ना, उस पसीने की बूंद से इस राख की गोली बनाना, फिर राजा को खिलाना। अब भैया क्या सोचे, राजा पूरा बैठा गद्दे के गद्दे ओढ़ लिए, एसी चालू, वहां राजकुमार कई लोग हवा कर रहे, काय को पसीना की बूंद टपके, सब इंतजार कर रहे राजा को पसीना आए तब हम उनकी गोली बनाए, तब राजा को खिलाएं। महाराज पसीना नहीं आ रहा आपका, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, दवाई कब करोगे, कब रोग से ठीक होगे, क्या किया जाए? राजा एक काम करिए, अब थोड़ा चलिए। राजा ने सीढ़ी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कम से कम 10 बार करना किया, तब कहीं 4 बूंद उनके माथे पे आई और 4 बूंद आई मां तो राख में लपेट के गोली बनाई। ऐसे करते करते 3 दिन तक दवाई खाई और 3 दिन तक राजा ऊपर नीचे होते रहे और सारी बीमारी ठीक। क्योंकि जो पैरों में जंग लग गई थी, हाथ पैर जकड़ गए थे, अब बैठी बैठी कहां तक। अब जो सेठ की दुकान में सेठ जी हैं, बड़ी बड़ी तौन फूट रही हैं, अटैक आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, खाने पीने में कंट्रोल नहीं। अरे भैया थोड़ी उद्यम करो, उद्यमशील बनो, मेहनत करो तो काय को बीमारी छाए। सारी बीमारी की जड़ कौन है? उद्यम ही, परिश्रम न करना। तो मां जब उसको बुलाया गया, सारे वेद हकीम बैठे बड़े बड़े, उसकी सामने उसका सम्मान किया गया कि भैया तुमने राजा को ठीक कर दिया, इस दवाई का नाम तो बता दो। उसने कहा महाराज दवाई कोई नहीं थी, दवाई तो चूल्हे की राख थी, लेकिन औषधि ये थी कि परिश्रम करना ही सब में बड़ी औषधि है। जो परिश्रम करते रहते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, जो अपनी बुद्धि को अस्त व्यस्त रखते हैं वो ही कभी लस पस नहीं होते। अब सारी कुछ करना नहीं, बैठे हो एसी की हवा ले रहे हो। आज के बच्चे छोटी छोटी उम्र में बीमार क्यों हो रहे हैं? टेंशन में क्यों घुटित होते जा रहे हैं? क्यों नहीं चिड़चिड़ापन आ रहा है माँ? क्यों आप लोग दुबले पतले, मारा हम तो मोटे ताजे नहीं, फिर हमें क्यों शुगर हो गई, क्यों हमें थायराइड हो गई? माँ अब आप कहते जरूर कि माँ आप पूरा काम करते महाराज, लेकिन फिर भी कमर में दर्द, घुटने में दर्द। दवाई के साथ औषधि का भी परहेज करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि औषधि खाली हम ठीक हो जाएं, औषधि के साथ परहेज। और परहेज में क्या करना? अब तुम चाशनी के साथ सीतोप्लास्ट खांसी की दवाई लेके आ गए डॉक्टर से, सीतोप्लास्ट तो खा रहे हो लेकिन यहाँ खटाई बंद कर नहीं रही हो। अब बताओ दवाई तो तुम्हें सही मिल गई, सही दे दी डॉक्टर ने कि चाशनी के साथ खाना सीतोप्लास्ट, सुबह शाम लेना, लेकिन खटाई बंद नहीं कर रहे तो खांसी कहां से बंद होगी? डॉक्टर भी बदनाम, दवाई भी बदनाम और शरीर लाभ भी नहीं होगा। तो दवाई के साथ साथ परहेज। दवाई तो राख थी लेकिन परहेज क्या था? परिश्रम करना। तो मां जितना परिश्रम हाथ पर जलाओगे, आज के बच्चे कमजोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बेड रेस्ट। हमारा धर्म कहता है अच्छी आइए, इस अवस्था में कोई भी हो सुबह से उठ के नंगे पैर मंदिर तक आइए, फिर शुद्ध वस्त्र पहन करके प्रभु जी का
ये प्राशुक जल अपने हाथों से खींचिए, छानिए और उसे प्राशुक करिए, फिर शिव जी के ऊपर अभिषेक करो, फिर खड़े होकर के पूजा करो। जब तुम माँ 1 घंटे खड़े होकर पूजा करोगे तो व्यायाम होगा कि नहीं होगा? अब कहाँ से घुटने टिकेंगे? गवासन से बैठ करके नमस्कार करोगे, कमर झुका के नमस्कार करोगे तो कहाँ से तुम्हारी कमर में दर्द होगा? जब हाथ से रस्सी खींचोगी तो हाथों में बल आएगा, तो आप हाथ कहाँ से जकड़ेंगे? और जब अच्छी बुद्धि से तन मन से इस भगवान की स्तुति करोगे तो कहाँ से तुम्हारे बोलचाल खराब होंगे? लेकिन हम परिश्रम करना ही नहीं चाहते, बस बैठ गए तो लैपटॉप लेके, मोबाइल लेके चैटिंग चालू, बस उसी में उंगली घुमाते रहो, बस तो बस उतना ही दिमाग चल रहा है, बाकी हाथ पैर ढीले। शरीर में शक्ति है नहीं, बस दिमाग का उतना ही दिमाग लगाया तो दिमाग खोपड़ी उतना काम कर रही है बस, क्योंकि उतनी बुद्धि से काम कर रहे हो। अगर पूरे शरीर से काम करोगे ना तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम शरीर से बस अपने मस्तिष्क से काम लेते तो मस्तिष्क चल रहा है, बाकी शरीर डला है। बच्चों युवा ऐसे नहीं हो रहा क्या? ऐसे ही हो रहा है बच्चों। आजकल जॉब में क्यों जा रही कि महाराज हमारी मेहनत नहीं है कि कौन गाड़ी भगाए, कौन दुकानदारी में एक माल उठाए दूसरा डाले, बस हम तो जॉब करेंगे, लैपटॉप के सामने बैठ गए, टैप किया और अपना काम निपटाए चले आए। कर लो टिप, जब अटैक आएगा तो लिपटअप हो जाएगा पूरा। जब डायबिटीज बढ़ेगी, जब आपको थायराइड बढ़ेगा, तब जब आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तब समझ में आएगा कि क्या हो गया। अगर इस शरीर से मेहनत किया होता, 4 बूंदे पसीने की निकाली होती तो ये सारी बीमारी हमसे दूर हो जाती है। माँ, अर्थी निकलने के पहले अर्थी को संभाल लो। अर्थी तो सबकी निकलना ही है, लेकिन अर्थी को संभाल लो। डॉक्टर साहब, कौन सी अर्थी को, कौन सी अर्थी की बात कर रहे हैं? अपने आत्मा के सद्गुणों, श्रेष्ठ गुणों का भोग कर लो, इनकी प्राप्ति कर लो, उद्यमशील बनो, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही बैठे बैठे निकल जाएगी। तुम बैठ के निकाल रहे हो, वो लेट के निकाल के ले जाएंगे, लिटा के ले जाएंगे। तो लिटा के जाना है कि बैठ के जाना है? बताओ क्या करना है। अगर बैठ के जाओगे तो जय जय नाथ के साथ जाओगे, और लिटा के जाओगे तो हाय हाय करके जाओगे। जो लिटा के ले जा रहे हैं ना, तो कंडे और डंडे के साथ ही जाते हैं, और जो बैठ के जाते हैं वो पीछे कमंडल के साथ जाते हैं। जो चलते फिरते रहते हैं, तन से भी चलते फिरते रहते हैं, मन से भी चलते फिरते रहते हैं, एक भी पल ये दिगंबर बीतराग मुनिराज एक पल भी मां व्यस्त नहीं करने देते, अपने समय को व्यस्त बनाते हैं। भले ही हमारे समाज बच्चों क्वांटिटी में कम है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। अभी आपने सुना ना, क्या सुना कि जहां देखो हमारे जैन समाज, जहां देखो जैन दर्शन, जहां देखो तो जैन की प्रभावना, बिना जैन के तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उद्यमशील बनो। लेकिन कैसे उद्यमशील? ऐसे नहीं कि कोई भी काम में लग जाओ, नहीं। एक बार क्या हुआ विवाह माताओं, बहुत अच्छी सुनने वाली बात है। एक बार पक्षी, कौन सा पक्षी? चातक पक्षी अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे प्यास लग रही है, बहुत प्यास लगी माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने कहा, बेटा अभी रुको, धैर्य रखो, मुझे मालूम है प्यास लगी है। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद की पानी गिरे, बारिश हो, तब पानी पी लेना, प्यास बुझा लेना। नहीं माँ, मुझे तो बहुत प्यास लगी, अब मैं नहीं रह सकता, ये रूल से खत्म कर दूं, ये नियम खत्म करूं कि स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएंगे। अरे प्यासे मरना थोड़ी है, हम तो जाते हैं माँ, मानसरोवर का समुद्र का पानी पी के आएंगे, हम तो जा रहे हैं। माँ ने खूब समझाया, बेटा अपनी यहाँ अपनी परंपरा है, अपन चातक पक्षी कहलाते हैं, अपन तो स्वाति नक्षत्र की बूंद पीने वाले हैं, कहाँ नालियों का पानी पीने जा रहे हो? नहीं माँ, मैं तो मानसरोवर का पानी पी के आके अपनी प्यास बुझाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक बेटा, नहीं मानते चले जाओ। पक्षी उड़ के चला। चलते 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 एक किसान के यहाँ बरगद का पेड़ लगा था, उसमें जाके बैठ गया। और नीचे एक खाट के नीचे किसान पिता बैठा था। उसका बेटा बात कर रहा था पिताजी से, तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा क्या आज कमाई नहीं हुई क्या? आज पैसे की मन उदास क्यों है?
पिताजी बात ऐसी है कि आज मैं काम करने गया था, और जब काम करने गया था तो मेरे साथ, मैं जिस रिक्शा चला रहा था तो मेरे रिक्शे में एक बड़े सेठ जी बैठे, तो उनकी धन की पोटली हमारे रिक्शे में छूट गई। मैं उन्हें खोजता रहा, नहीं मिले। मैं खोजता रहा, सवेरे से शाम मैंने सारा काम छोड़ दिया कि मैं उनकी पोटली वापस कर दूं। और शाम को वो सेठ जी उनको आकुल व्याकुल थे, उनके चेहरे में झलक रहा था कि कुछ खोया है, कुछ खो गया। अब जिनकी पोटली जेब कट जाए तो व्यक्ति कैसा लगता है। अब वो खोज में लगा कि भैया रिक्शा वाला दिख जाए, कहाँ गया, मेरी पोटली रह गई, उसमें पैसे रखे, पूरे व्यापार का तो पूरा खजाना उसी में। अब खोजते खोजते माँ शाम को टकरा गया सेठ जी कि भाई सेठ जी इस होटल से निकले थे, इसी होटल में रुके होंगे। वो पहुंच गया कि भाई फलाने सेठ जी इसमें थे। उन्होंने कहा हाँ, वहां से सेठ जी चले आ रहे। अरे भैया रिक्शा वाला मिल गया। उन्होंने कहा सेठ जी आप मिल गए, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो आज तुम्हारा पूरा दिन ऐसे जा रहा, टेंशन में थे। उसने कहा कि सेठ जी ये आपकी पोटली हमारे रिक्शे में रह गई, आप ले लीजिए, संभालिए और गिन लीजिए। मैंने हाथ भी नहीं लगाया। सेठ जी ने कहा कि भले ही लिया हो, लेकिन भैया तुम मिल गए, हमारी संतोषी हुई, नहीं तो हमारी पूरी जायदाद इसी में थी। सेठ जी ने गिने एक एक पाई पूरे से। सेठ जी ने कहा कि भैया एक काम करो, हम आप तुम चाहे तुम्हारी ईमानदारी से खुश हैं, इसमें से कुछ पैसे आप ले लो। उसने कहा सेठ जी अगर लेना होता ना तो पूरी पोटली मेरे हाथ में थी, लेना होता तो पूरी पोटली मेरे हाथ में थी, मैं तो लेके माला माल हो ही गया था। लेकिन मेरे पिता के संस्कार हैं कि बेटा बिना कमाई के, बिना ईमानदारी से एक पैसा किसी का मांग के मत खाना। मेहनत से 1 रुपए कमाना वो तुम्हारे लिए लाखों के बराबर है, लेकिन किसी से दान लेकर के, किसी से भीख मांग करके, किसी से पेट मत भरना। माटी खोद के खा लेना, लेकिन किसी के हाथ चोरी करके मत खाना। सर जी धन्यवाद, आप अपनी अमानत संभालिए, मैं ये चला। और पिता को पूरी बात बताता कि पिताजी वो पोटली जैसे मेरे हाथ में आई तो पिताजी खटिया से उठ के बैठ गए। क्या बेटा तूने वो पोटली रख ली क्या? नहीं पिताजी मैंने वो पोटली नहीं रखी, मैंने वो पोटली नहीं रखी पिताजी, मैंने आपके संस्कार थे, हाँ मैं ऐसी कुल में जन्म लिए, क्या मैं ऐसा काम करूंगा क्या? नहीं पिताजी मैंने वो पोटली वापस कर दी। तो क्या हुआ? सेठ जी मुझे पैसा देने लगे कि आधे पैसे तुम ले लो। क्या बेटा तूने ले लिए क्या? पिताजी आपको अपने बेटे पे विश्वास नहीं? मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने पैसे उनके 1 रुपए भी नहीं लिया, मैंने तो उनके चरण छुए चला आया। पिता ने बूढ़ा वृद्ध 90 साल का खड़े होकर के अपने बेटे को गला लगाता है, कहता है कि धन्य हो बेटा तुम्हें मैं आज कुल में धन्य हो गया, मेरा परिवार, मेरा खून धन्य हो गया कि मैंने ऐसे बेटे संस्कार बेटे को जन्म दिया कि तुमने तो बेटा वो काम करके दिखाया जो चातक पक्षी लेकर के दिखाया। बेटा चातक पक्षी मानसरोवर का कहीं का पानी नहीं पीता, वह स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। बस ऐसे चातक पुत्र की तरह तुमने काम करके दिखाया। और ऊपर कौन सुन रहा था? चातक पक्षी सुन रहा था कि अरे मेरी जाति के, मेरे वंश का नाम मनुष्यों के मुख से निकल रहा है, इनमें इतनी गरिमा, इतने गौरव की मेरे वंश का नाम लेकर के कहा जा रहा कि चातक पक्षी नक्षत्र स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, और मैं कहां जा रहा हूं? नहीं वो लौट जाता है, और लौट जाता है। माँ कहती है बेटा क्या पानी पी के आ गए क्या? कि नहीं माँ मैं पानी पी के नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या प्यास बुझ गई क्या? नहीं माँ प्यास भी नहीं बुझी। माँ मैंने वो घटना आज देखी कि एक वृद्ध पिता अपनी बेटी से गले लगा के कहता था कि बेटा तूने वो ईमानदारी का काम किया जैसे चातक पक्षी करता है। चातक पक्षी कभी कहीं का पानी नहीं पीता, वह तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता हो, कहीं जा पानी नहीं मारता, प्यासा मर जाएगा, लेकिन स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है। माँ जब मेरी जाति का नाम गौरव हमारी मनुष्य लोग कर रही है, और वहां मैं ऐसा काम करूं? नहीं माँ मैं अपने स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीऊंगा। जरा सोचो कि जब एक चातक पक्षी ने अपने दूसरों के मुख से नाम सुना कि मेरे वंश का नाम इनके मुख से निकल रहा है, तो मैं क्यों यहाँ वहां के नालियों का पानी पीऊं, क्यों समुद्र का पानी पीऊं? मैं तो अपने वंश की
लाज निभाऊंगा। फिर जैन युवाओं, हमारे समाज का नाम पूरे देश विश्व में विख्यात है, और फिर भी हम ऐसे काम करें तो बताओ चातक पक्षी से भी बेहद हो जाएंगे क्या? जहां पर रात्रि भोजन न किया जा रहा हो, आलू प्याज न खाया जा रहा हो, जिनेंद्र की पूजा की जाती हो, अन्य मिथ्या पंथों में कहीं से टेकने ना जाते हो, जहां हमारे वंश की, हमारी जाति के, हमारे कुल का, धर्म का नाम सारे विश्व में हर व्यक्ति व्यक्ति के मुख में बैठा हो, और हम वहां ऐसे काम करके आए, बताओ क्या चातक पक्षी से भी बेहद हो गए क्या? सोचो सोचो कि क्या हम ऐसे कुल में जन्म, जहां सारे हमारी जैन में राज्य में जहां देखो तो हमारी पढ़े लिखे लोगों में नाम आता है तो जैन समाज, निर्लोकता में नाम आता है तो जैन समाज, और संयम के, धर्म के मामले में आगे में आता है तो जैन समाज, प्रतिष्ठित हैं, पढ़े लिखे हैं तो जैन समाज, हर क्षेत्र में हमारा जैन समाज है, और फिर सबके मुख से नाम निकले और हम ऐसे काम करें, बताओ क्या है? कम से गौरव करो कि अब हम भी चातक पक्षी बन के दिखाएंगे। अब हम चातक पक्षी की तरह संकल्प लेते, जो हमारे महावीर का सिद्धांत है उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार जिएंगे, अन्यथा अन्य कहीं का पानी पीने नहीं जाएंगे। अगर अपनी धर्म की लाज रखना है तो चातक पक्षी से शिक्षा ले लो। अरे पंचो, कब तक कहां तक भटकोगे? सारे विश्व में हमारे जैन समाज का नाम लिया जा रहा है, और कहां हम उद्यमहीन होकर बैठे हैं, जिनके हर मुख में, लबों में मात्र जैन समाज, जैन दर्शन, जैन साधुओं का नाम आता हो, और हमारे जैन समाज के मुख में और किसी का नाम आए तो बताओ क्या है? मां, सुन के बुरा जरूर लग रहा होगा, शर्म आ रही होगी, लेकिन उद्यमशील तो बनना ही पड़ेगा। कब तक उद्यमहीन होकर के अपनी धर्म, जाति, कुल को लजवाओगे, अपनी शरीर को नाश करोगे, अपने परिणामों का नाश करोगे, अपनी पर्याय का नाश करोगे? कम से कम इतना उद्यमशील हो जाओ कि कम से कम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें, धर्म को स्वस्थ रखें, और धर्म को स्वस्थ और स्वच्छ सब बराबर बना के रखें। समय आपका हो रहा है, क्योंकि उद्यमशील बनना है, पुरुषार्थी। पुनः अभी इसी भी चर्चा करेंगे महावीर विषय में, अभी मात्र इतना ही कि पुरुषार्थी, क्यों हम पुरुषार्थी नहीं बन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब, अब तुम्हारे यहाँ कोई आए ना तो ऐसे बेड रेस्ट मत बोलना, बेड रेस्ट नहीं, मत आओ। अगर जब भी तुम डॉक्टर के यहाँ जाओ वो बोले कि बेड रेस्ट करो, कह दो डॉक्टर साहब जी आप हमें दुआएं दे रहे हो कि बददुआएं दे रहे हो? आपको पैसा चाहिए तो हमसे ऐसे ही ले लो, लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बताइए, ना कि बेड रेस्ट बताइए। बेड रेस्ट नहीं, गुड रेस्ट करिए। गुड रेस्ट वही करेगा जो उद्यमशील होगा। उद्यमशील रहोगे, पुरुषार्थी बनोगे, पुरुषार्थी रहोगे तो अपने पुरुषत्व को प्राप्त करके उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करोगे। बोलो महावीर भगवान की जय।